अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नईर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो हमें ये कहा गया है कि आपको इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। मतलब ये हुआ कि आपको इन एक्सप्रेशन को सिंपल बनाना है, सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कुछ फार्मूले हैं 3-4 जो इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने में हमें मदद देंगे। तो सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। ये हैं फार्मूले आपके सामने। ये फार्मूले बेसिकली हमें हेल्प करेंगे इन एक्सप्रेशन को सिंपल बनाने के लिए। अच्छा, तो देखें ज़रा कहानी क्या है। कहानी सिर्फ ये है कि अगर हम सबसे पहले बात करें सबसे पहले फार्मूले की, तो उसमें क्या है कि अगर आप इस फॉर्म से जो आपको फॉर्म दी है, इस फॉर्म को बोलते हैं रेडिकल फॉर्म। अगर आप रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना चाहते हैं तो ये होगा आपका मेथड। इस मेथड से आप जा सकते हो। क्या करना है, जो एलिमेंट यहाँ होगा वो आप क्या करोगे 1/n कर दोगे। मतलब n यहाँ है, 1/n कर दोगे। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा फार्मूला आता है कि a की पावर x और होल की पावर y है। तो इस केस में आप पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। a की पावर और होल की पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेट से x y लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है क्या कि अगर आपके पास एक स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट नहीं समझ सकते हो आप, इसको कोई एलिमेंट समझ सकते हो। लेट से अगर स्क्वायर रूट नहीं भी है तो यहाँ पर n है लेट से, और लेट से n यहाँ पे है। ठीक है, आप इसको रेडिकल फॉर्म ही समझे कि कुछ भी हो सकता है n यहाँ पे। अगर इस तरह से आपको सेम n सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट हो, सेम हो, और a और b कोई डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पर भी n आएगा अगर n हुआ तो। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ ना हो तो उसका मतलब ये होता है कि हम 2 कंसीडर करते हैं n। जब यहाँ कुछ नहीं होता तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम 2 देखते हैं कि भाई आपका 2 है। अगर कुछ ना हो तो, अगर कुछ वैल्यूज हो 3 4 5 6 7 कुछ हो तो फिर हम n उसको कंसीडर करते हैं जो यहाँ पे होता है। अच्छा, तो ये हो गया, इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। उसके बाद जो आपको ये लास्ट फॉर्म मिलती है कि अगर आपको कोई से 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, कहानी फिर भी वही डिफरेंट एलिमेंट्स, और आपको ये फॉर्म मिली। यहाँ पर n हो सकता है, ना हो, कोई मसला नहीं है, इशू नहीं है। n हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो उस केस में अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सेम इसका रेडिकल रेडिकंट ये आपके पास आ रहा है, सेम रेडिकल आ रहा है, इसको रेडिकल सिंबल बोलते हैं। सो ये रेडिकल आपको सेम मिल रहा है। ठीक है, तो उस केस में आप इसको इकट्ठा लिख सकते हो। अगर n यहाँ पे है तो n यहाँ भी आएगा, अगर नहीं है तो फिर सिंपल आ जाएगा। ये है हमारे पास फार्मूले। इन फार्मूलों की मदद से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, देखिए ज़रा कहानी क्या है। ये आपके पास है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन को हमने कॉपी कर लिया। अब चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया है, सबसे पहले आपको दिया है ये फॉर्म। अच्छा, सो अगर हम अभी जो लास्ट फार्मूला हमने पढ़ा, ये सेकंड लास्ट, ये फार्मूला, इसका यूज़ करें। ये फार्मूला जो हमने पढ़ा ये वाला, ठीक है, ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा कि इसको इस फॉर्म में, क्या हम इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में जा सकते हैं? तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में नहीं आ सकते, इक्वल ही है ना। तो यहाँ प्रोडक्ट हमको दिया है, प्रोडक्ट दिया है, हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में तोड़ लेते हैं। ठीक है, सो हम इससे इस फॉर्म में जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास √4 है ये सब पे लगा दो, सब पे लगा देते हैं। मतलब ये हुआ कि हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं √4 81 पे, √4 x की पावर -8 पे, और √4 z⁴ पे। ओके हो गया। यहां पर 81 के फैक्टर बना लें क्योंकि हमें जरूरत पड़ने वाली है 81 के फैक्टर्स की। अच्छा, 81 यहां पे आ गया, 81 के बनाते हैं फैक्टर। तो 81 के फैक्टर हम बनाते हैं। अब देखिए 2 तो डिवाइड करता नहीं है, 3 करता है। तो 3 2 6 2 रह गया 21, और ये हो गया बेसिकली 7। उसके बाद 3 9, और 3 का 3 से 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो 3 की पावर 4 बेसिकली। इसको आप इस फॉर्म में एक बार के लिए तो लिख सकते हो। ये आपका √4, और ये 81 को लिख सकते हो 3 की पावर 4। ये आपका √4, ठीक है, और
इसको आप चाहे तो लिख दो, चाहे ना लिखो, कोई इशू नहीं है। तो x की पावर -8 और इसको भी आप ऐसे ही फिलहाल छोड़ सकते हो। आप लिख दें तो तब भी कोई इशू नहीं है, मतलब इसको चेंज कर दें। हम चाह रहे हैं इकट्ठा इसको चेंज करना। अब ये फार्मूला जो हमने अभी पढ़ा, कौन सा फार्मूला, ये जो फर्स्ट फार्मूला है कि रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में जाने का तरीका, ठीक है, ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में आप जा सकते हो, ओके। नहीं तो इस तरह कर लें कि जो पावर 4 बना रहा है वो इससे बाहर चला जाएगा, ऐसा भी आप समझ सकते हो। मतलब ये हुआ कि इसके दो रास्ते बनते हैं, या तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करते तो उसकी पावर जितनी है उसको बाहर निकाल दो। जिस तरह से हम स्क्वायर रूट से 2 बार कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, लेट से हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं, स्क्वायर रूट की बात आपको जल्दी समझ में आएगी। यहाँ पर हमारे पास 2 क्रॉस 2 लिखा हो तो हम क्या करते हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर रूट से बाहर चला जाता है, ये करते हैं ना, यही केस यहाँ होता है, और बेसिकली रूल इसका यही यूज हो रहा होता है। तो डायरेक्ट कर दो तब भी कोई इशू नहीं है, वरना आप इस पे वो फार्मूला लगा दो और उससे आपको आसानी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, क्या इसको लिख सकते हो 3 की पावर 4 होल की पावर 1/4। क्या इसको लिख सकते हो x की पावर -8 होल की पावर 1/4। क्या इसको लिख सकते हो z पावर 4 होल की पावर 1/4, ठीक है। सो इस तरह आप इसको लिख सकते हो। तो ये फार्मूला भी मैं आपको बता चुका कि पावर और होल की पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये वाला फार्मूला। तो ये फार्मूला यूज करें। इस हिसाब से क्या आएगा, इस हिसाब से क्या आएगा, प्रोडक्ट 3 की पावर 4 इसका प्रोडक्ट 1/4, x की पावर -8 इसका प्रोडक्ट 1/4, और z पावर 4 इसका प्रोडक्ट 1/4। 4 4 से कट, 4 1 जार 4 2, और 4 4 से कट, तो क्या रह गया आपके पास, रह गया 3 पावर 1 लिखी नहीं जाती है, x पावर -2 और z सिंपल। अच्छा, नेगेटिव पावर जो है हम नहीं मानते, इसको नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव। ये फार्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है पीछे, मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 2 में। तो आपके पास कोई एलिमेंट हो, लेट से x, और ये आपके पास x है, इसकी पावर लेट से -5 है। तो अगर हम इसकी पावर पॉजिटिव कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको 1/x की पावर 5 लिख देंगे। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से है कि आपके पास 1/x की पावर लेट से कुछ है, लेट से 6 है, नेगेटिव की 6 है, तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आने में सिर्फ क्या होता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है। तो अगर हम उस केस को यूज करें तो ये बनता है बेसिकली 3z डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो ये आपकी बन गई सिंपल फॉर्म। अच्छा, दूसरा रास्ता मैं आपको ये कह रहा था कि अगर आपको ये एलिमेंट यहां में नजर आ रहा है 4, ठीक, यहां पे 4, तो जो एलिमेंट 3 की पावर 4 बनाता चला जाएगा वो इससे बाहर निकलता जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट पे निकाल सकते हो। मतलब ये हुआ कि ये 4 था, ये भी z की पावर 4 था, तो इधर डायरेक्ट आप 4 को बाहर क्या निकाल सकते थे, z को बाहर निकाल सकते थे, कोई इशू नहीं था। ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी। आप जिस तरह से इसको आसान समझें उस तरह से इसको लेके चल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी ये है, यहाँ पर वही काम करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 256 है इसके फैक्टर बना लेते हैं, क्योंकि बाद में भी पहले भी हमें 81 के फैक्टर बनाने पड़े थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम 256 के फैक्टर बना लेते हैं और उसके बाद हम उसको प्रॉपर वे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ज़रा, 2 डिवाइड करेगा, 2 1, 2 2 एंड 2 8, 2 2 6, 2 4, ठीक है। और ये आपका बेसिकली 2 2 3 और 2 2, फिर 2 1 6, 2 8 और 2 4 एंड 2 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 बनी बेसिकली,
ठीक है, 2 की पावर 8। सो इसको एक बार तो वैसे ही लिख लें कि ये आपके पास बन जाएगा बेसिकली 2 की पावर 8 और ये ए की पावर 6 और बी की पावर 12 और सी की पावर 9। ये इसका क्यूब रूट है। रूट हमारा 3 है, मतलब रेडिकल है, और इसका ऑर्डर 3 है। अच्छा, सो वो फार्मूला अलग अलग लगा दो। तो यहां पर हो गया 3, यहां पर हो गया बेसिकली 2 पावर 8। अब जो हो गया बेसिकली ए पावर 6 और ये 3, और ये आपके पास हो गया बी का कितना, बी का रह गया बेसिकली आपके पास ये 12 और ये आपका 3, और यहां पर ये आ गया बेसिकली सी 9 और यहां पे 3। ठीक है, सो ये हो गया। अब देखें तो क्या 3 अगर हम इसको कन्वर्ट करें पावर में तो क्या करेगा, 8 को डिवाइड करेगा पूरा पूरा? नहीं करेगा। 3 8 को डिवाइड नहीं करता, 3 6 को डिवाइड करता है, 3 12 को करता है, 3 9 को, इन तीनों को तो 3 डिवाइड करता है, इनकी जो पावर है, लेकिन इसको नहीं करता है। तो पहले इसको तोड़ो, ऐसे लिखो कि ये इसको डिवाइड करे। ठीक है, सो कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं यहां पर 2 की पावर 6 प्लस 2, ठीक है, 6 प्लस 2 जो कि 8 ही बनता है। ठीक है, और ये आपके पास है 3 और 9 ए की पावर 6 और ये आपका 3 और बी की पावर 12 और ये आपका सी 9 और ये आपका 3, ये सेम चल रहा है। अच्छा, ऐसा करें, ये फार्मूला एक और फार्मूला होता है यहाँ पर, ये भी हम पीछे चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए हैं कि ए की पावर x प्लस वाई हो, हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर x ए की पावर y। तो 2 की पावर 6 प्लस 2 है, तो 2 की पावर 6 अलहदा कर दो, 2 की पावर 2 अलहदा कर दो। ठीक है, मतलब यहां पे लिख सकते हो क्या, यहां पे लिख सकते हो 2 की पावर 6 और डॉट 2 की पावर 2, और इनको तो आप सॉल्व कर दें क्योंकि हर बार इसको लिखना मुनासिब नहीं रहेगा। ठीक है, यहां पे हम इसको खत्म करते हैं इसकी कहानी। इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ए की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, क्योंकि वो पीछे हम देख चुके हैं। हर बार हम उस तरह से नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, अब b की पावर 12 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, c की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। इस पे आप अगेन फार्मूला लगा दो, इनके जो ये क्यूब रूट है अलग-अलग कर दो। मतलब इसको आप इस तरह से लिखो 3 2 की पावर 6 और 2 की पावर 2 और ये 3। क्यों? क्योंकि इसको हम इसलिए अलहदा कर रहे हैं कि ये डिवाइड, यही एलिमेंट जो है डिवाइड नहीं होता, बाकी ये तो डिवाइड हो जाएगा ना, 6 प्लस 2 का तो 6 तो डिवाइड हो जाएगा 3 से, ये नहीं होगा। सो ये अकेला रहेगा, ये इसको हम, तो ये देखें इसको क्या, ये क्या बन गया, ये आपका बेसिकली बन गया ए स्क्वायर। ये क्या बन गया, नेक्स्ट आपका बन गया 3 4 B4 और C3। यहां देखें, इसको भी तोड़ दो, इसको वही जब जिस तरह से इनको हमने सॉल्व किया इस तरह इसको करते हैं। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, और ये ऐसे ही रहेगा, ये अब नहीं, इससे मजीद कुछ भी। 2 की पावर 2 4 होता है, इस तरह लिख दें। ये आप कुछ नहीं कर सकते, इसके साथ अब हम कुछ नहीं कर सकते। ए स्क्वायर B4 और स्क्वायर मैंने, हाँ ठीक है, स्क्वायर B4 और C क्यू, इसको भी हटा दो, तो इसको इसके साथ, तो 2 की पावर 2, सो 2 की पावर 2
ये आपके पास क्यूब रूट 4 का A2 B4 C क्यूब, 2 की पावर 2 होता है 4। सो इस तरह से इसका आंसर आएगा 4 क्यूब रूट ऑफ 4 A स्क्वायर B पावर 4 C क्यूब। तो इस तरह से ये इसका रिजल्ट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी सिंपल है, इसमें हम सिर्फ 128 के फैक्टर्स बनाएंगे। अच्छा 128 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर डायरेक्ट बनता ही 7 है। तो ये आपका बेसिकली ये आपका 7th रूट 2 की पावर 7 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 1/7। ठीक है। सो 7 7 से कैंसिल, सिंपल आपका 2। सो इस केस में आपका यही सिंपल 2 रिजल्ट आएगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी ये है, इस बार आपको वही फैक्टर ही बनाने हैं, लेकिन इस बार आपको एलिमेंट नहीं दिया। ठीक है ना, एलिमेंट आपको नहीं दिया इस केस में। अगर एलिमेंट नहीं दिया तो उस केस में आप 2 कंसीडर करोगे। जब इसको उलट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा बाकी कहानी तो सारी आपको पता है, फैक्टर तो बनाने आपको आते हैं। 7 7 और 6, तो बनाए जी फैक्टर। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट पे इवन नंबर आ जाए तो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 2 3 6 16 और 2 8, और ये आपका फिर से 16 तो 2 8, और फिर से 16 तो 2 8, फिर 2 और 2 1 2 9 2 9, सॉरी 9 नहीं बल्कि 2 9 18 हो गया, 2 4 एंड 2 4। ठीक है। अब फिर 2 हो जाएगा, तो 2 9 और यहाँ पर 2 7 एंड 2 2, फिर 2 हो जाएगा, तो 2 4 16 तो 2 8 एंड 2 6, फिर 2, तो 2 2 2 4 2 3। अब ये आपका ऑड नंबर आ गया, तो अब 2 किस्सा खत्म, 2 डिवाइड अब नहीं कर पाएगा इसको, तो 3। ठीक है। सो 3 आपके पास 8 और 3 1, उसके बाद 3, तो 3 आपके पास क्या आ जाएगा बेसिकली 3, ये 2 3 7, और 3 यहाँ पर 9 3 3 1 2 3 4 5, 3 पावर 5, और 1 2 3 4 5 2 पावर भी 5। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, आपको इसको लिख सकते हो ये 2 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 5। अच्छा अब देखिए यहाँ पे हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पे 2 होगा, तो 2 ना तो 5 को डिवाइड करेगा, दोनों 5 हैं तो दोनों 5 को डिवाइड नहीं करेगा। तो इसको इस तरह तोड़ो कि डिवाइड करने लग जाए, लेकिन पावर मिनिमम रखना। तो 4 कर दें तो 4 + 1 तो डिवाइड करता है, ऐसा ही है ना, डिवाइड करता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक और स्टेप, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये दोनों की पावर है ना, इसको एक रूल जो हमने पहले पढ़ा, इसको ऐसे लिख दो कि 2 की पावर 2 का 3 से प्रोडक्ट और होल की पावर 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पावर तोड़ के लिख दो, तो लिख सकते हो। इसको 6 कर दो, 3 to 6 कर दो, क्या अब हमसे मतलब नहीं रहेगा क्योंकि एक ही एलिमेंट हो गया ना। तो 6 माने, और इसकी पावर 4 और 6 की पावर 1, ऐसे। अब तोड़ दें इसको, तो ये हो जाएगा बेसिकली 6 की पावर 4 6 की पावर 1, जो कि लिखा नहीं जाता है। अब रूल जो हमारे पास है,
अलहदा अलहदा कर दो, इसको इस तरह कर दो, स्क्वायर रूट 6 की पावर 4 और स्क्वायर रूट 6। तो इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे तो 6 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, और ये तो होता नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। तो 2 2 तो और 6 का स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, या मल्टीप्लिकेशन ना भी लिखें तब भी कोई इशू नहीं है, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 स्क्वायर रूट 6। तो इस केस में आपकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो ये होगी। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी कुछ यूं है, यहां पर देखें क्या हो रहा है। आपको इस फॉर्म में दिया, तो सबसे पहले तो फैक्टर्स इनके बनते हैं ना वो बना लें, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो 125 के बनाओ फैक्टर। 125 की अगर बनाएं तो हमें पता है कितना होता है, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, 5 क्यूब होता है। बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन ये आपको ये छोटे छोटे फैक्टर्स तो आपको मानने चाहिए कि कितनी पावर्स की बनती है। ना 2 डिवाइड करता है, ना 3 करता है, ना 4 करता है, 5 करता है डायरेक्ट। तो 5 2 और 5 5 और 5 का 5 की पावर क्यूब, ओके हो गया। 8 होता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 क्यूब, ठीक है। यहां पे 125 विच इज इक्वल टू 5 क्यूब और 8 विच इज इक्वल टू 2 क्यूब। 32 के बारे में ख्याल क्या है? 32 के बारे में भी आप 32 के फैक्टर भी आप जानते हैं, लेकिन बनाना चाहते हो तो बना ले। 32 और ये बेसिकली 2, और यहां पर क्या आ जाएगा 216, 28, 24 एंड 22, लास्ट पे आ जाएगा 2। अच्छा, अब 1 2 3 4 5, 32 क्या बनेगा, 32 बनेगा 2 की पावर 5। अब ये सब पुट कर दो उधर, ठीक है, ये सभी वैल्यूज पुट कर दो। ये आपका बेसिकली क्यूब रूट सेम रहा, और ये बेसिकली 5 की पावर 3, ठीक है, और होल की पावर 2 खड़ी है इसकी, मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, और ये आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 32 के बारे में हमने कहा कि 2 की पावर 5, और होल का स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर रूट भी है, ठीक है, स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट भी है, ये हमने लिख लिया। अच्छा, जो बातें समझने वाली, ये स्क्वायर जो है ना स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, या फिर ना करें तो बाद में दूसरे स्टेप में हम इसको देख लेते हैं। अच्छा देखिए, हमने ये कहा कि ये पावर और होल की पावर प्रोडक्ट हो जाती है, प्रोडक्ट भी हो जाती है, रद्दो बदल भी आप इसका कर सकते हो, मतलब 3 को ऊपर 2 को नीचे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो लिखते हैं भाई, ये आपके पास, अच्छा आप इसका अलग अलग भी कर दें और अलग अलग कर सकते हो, तो ये हो जाएगा बेसिकली 5 स्क्वायर 2 की पावर 3 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय, और इसको भी आप ऐसे कर दें, ठीक है, इसको आप कर दें 2 की पावर 3 और ये आपका क्यूब रूट। अब ये नीचे वाला जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आती तो ऐसे लिख लें 2 ज़रब 2 की पावर 5, और इसका स्क्वायर, और ये जो इसकी पावर ना हो तो उसकी पावर 2 कंसीडर की जाती है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वैसे कट जाएगा, सिंपल ये रह जाएगा। तो ये 32 के फैक्टर बनाने, तो हमें यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखें क्या है ये, इसको तोड़ के लिखो, तो 5 स्क्वायर और 3 का 1/3 से प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 पावर 1/3, और ये कट जाएंगे तो 2 क्रॉस 2 की पावर 5। अच्छा,
इनकी पावर्स भी कट जाएंगी, बाकी क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा बेसिकली 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिंपल 2, क्योंकि 3 1 ज़र 3 तो 1 लिखी नहीं जाती है पावर, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, सॉरी 5 नहीं 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5, तो ये आपके पास बेसिकली 2 2 से कैंसिल हो गया, ये है ना 2, ये या 2, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, तो इस केस में ये गया काम से। बाकी क्या रहा, बाकी आपके पास रहा भाई 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर, तो इसकी पावर ख़त्म करें तो कहानी कहाँ जाती है, 5 का स्क्वायर जो कहता 25 और 2 की पावर 5, तो 32 के फैक्टर बनाने तो हमें फ़ायदा नहीं दिए, 32 के फैक्टर बनाने की ज़रूरत भी वैसे नहीं थी, लेकिन उसको अगर हम क्वेश्चन को सही से देखते तो शायद हमें पता चल जाता कि 32 के फैक्टर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने बना लिए, मैंने कहा कि चलो हो सकता है कि इसका इस्तेमाल आ जाए, लेकिन नहीं आया तो चलो ठीक है, ये आपका इस केस में रिजल्ट आएगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट में कहानी कुछ यूँ है, यहाँ पर आपको 21 का स्क्वायर रूट, 28 का स्क्वायर रूट और 121 का स्क्वायर रूट, ठीक है। सो 21 परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता, 28 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता, 121 परफेक्ट स्क्वायर बनाता है, ये 11 और क्रॉस 11 ही होता है 121। सो इस पे वो रूल लगा दें जो ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर रूट था, उस केस में हमारे पास कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है। या फिर इसको आप दूसरे फॉर्म में भी लेके चल सकते हो, ये 7 क्रॉस 3 है ना, इससे कुछ बाहर निकल सकता है, ये आपका 7 क्रॉस 4 है, इससे बाहर निकल सकता है, तो चाहे तो आप निकाल दें, बाद में भी निकालना है, क्या फ़र्क पड़ता है, बाद में करें या पहले करें, क्या करें, इसको इकट्ठा कर दें, इसको आप लिख दें क्या, इसको लिख दें स्क्वायर रूट और 21 का 28 से प्रोडक्ट, क्योंकि वो फार्मूला हमने पढ़ा ना, ए का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट बी विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी, तो अलग हैं इकट्ठे लिख दिए। 121 जो होता है 11 स्क्वायर 121 होता है, ठीक है ना, क्योंकि और तो इसको डिवाइड करता ही नहीं है ना, 2 3 4 5 6 7 कोई भी डिवाइड नहीं करता, जाके 11 डिवाइड करता है, और 11 का 11 से जाके प्रोडक्ट करें तो 121 बनता है। इसके फैक्टर क्या बनाने, अच्छा सो 21 के फैक्टर बना लो, तो 21 के फैक्टर बन गए 3 क्रॉस 7, 28 के बन गए 7 क्रॉस 4 या फिर 7 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ऐसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बेसिकली कितना 3 क्रॉस 7 क्रॉस ये 3 और 7 21 के, और इसके हो गए 2 क्रॉस 7 डिवाइडेड बाय 11, क्योंकि ये इससे कट गया, ओके। अब इसको हम पेयर बना के बाहर निकाल दो, तो 7 से पेयर बना तो 7 स्क्वायर हुआ जो कि 7 बाहर चला जाएगा, 2 ने 2 के साथ पेयर बनाया तो ये भी बाहर, तो 7 भी बाहर 2 भी बाहर, इधर रह गया स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 11, सो इसको लिख सकते हो 14 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 11, सो इस केस में आपका ये रिजल्ट आएगा। अब हम नेक्स्ट की कहानी करते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या चल रहा है। यहाँ पर देखें ज़रा क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको कुछ ऐसी फॉर्म मिल रही है, देखें सबसे पहले तो आप वही काम करें कि भाई 216 जो है इसके फैक्टर बनाएं, 125 के फैक्टर तो हम पहले भी बना चुके हैं, क्या होते हैं 5 क्यूब, ठीक है। सो इसके फैक्टर बनाते हैं, अब इसके फैक्टर बनाते हैं तो क्या होगा 216, तो 216 और ये आपके पास 2, सो 2 1 क्या आएगा 2 1 और 1 रहा तो डिवाइड नहीं होगा, तो 0 एंड 2 8, 2 2 5 एंड 2 4, 2
ये आपके पास आ जाएगा बेसिकली कितना, ये 2227 और ये आपका 3933। सो 216 बेसिकली 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाइड बाय आप लिख सकते हो 3 की पावर 3, दूसरे लफ्ज़ों में 2 क्रॉस 3 होल की पावर 3। ऐसा ही है ना, वो रूल हमने पढ़ा हुआ है, सेम पावर हो एलिमेंट डिफरेंट हो तो इकट्ठे लिख दो, मतलब ये हुआ कि 6 की पावर 3, ये 6 की पावर 3, ये 5 की पावर 3। और इसके बारे में बात करते हैं, जब भी आपको कुछ इस तरह का फॉर्म मिले, जब भी पॉइंट्स में, तो पॉइंट्स को भूल जाया करें और जो आपको सिंगल एलिमेंट रहे उसके फैक्टर बनाओ। तो 2 क्रॉस 2। अच्छा, अब ये बात सिर्फ गौर करने वाली है कि 0.4 होता है, यहाँ पर आप पॉइंट्स काउंट करें, 1 2 2 पॉइंट्स हैं, मतलब ये जो आपको इशारिया मिल रहा है यहाँ पर, ये 2 डेसिमल के बाद आ रहा है, 2 नंबर्स के बाद आ रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें 2 क्रॉस 2 तो 4 बनता है। मल्टीप्लिकेशन में जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस केस में ये जो आपका पॉइंट या इशारिया जिसको बोलते हैं, ये काउंट किया जाता है, जितनी बार ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा उतनी बार ये आपस में ऐड होगा। अच्छा, तो ये दो पॉइंट्स हैं इसके पास, तो क्या करें, 0.2 इसको कर दो, 0.2 इसको कर दो, तो 0.2 और 0.2 का प्रोडक्ट हो जाएगा 2 2 का 4 हो जाएगा, और एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, तो 2 2 4, तो 2 पॉइंट्स के बाद इशारिया, तो एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट है नहीं, जब ना हो तो वहां 0 लगाते हैं, तो ये इसका आएगा, मतलब ये 0.2 का स्क्वायर है। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि यहाँ पर कहानी कैसी होती है। जब आपको इस तरह की फॉर्म मिलती है तो आपको ये जो एलिमेंट मिलता है ना, पॉइंट्स को भूल जाओ, उसके फैक्टर बना, उसके फैक्टर आपने बना लिए। अब यहां पर आपको क्या मिलता है, यहां पर अगर आपको 2 पॉइंट्स के बाद, मतलब ये 2 एलिमेंट्स के बाद 2 नंबर्स के बाद पॉइंट मिलता है, इशारिया मिलता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप इसको हाफ हाफ कर दो, आधे एक को दे दो, आधे दूसरे को दे दो। लेट से आपको मिलता है 0.0004, तो क्या है, ये 4 पॉइंट्स है, मतलब 4 डेसिमल है, 4 डेसिमल है, तो क्या करो, मल्टीप्लाई तो 2 को 2 से ही करना है, तब 4 बनता है, लेकिन कितने कितने पॉइंट, 2 इसको दो, 2 इसको दो, तो 0.02 इसको दो, 0.02 इसको दो, तो ये आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा। मैं आपको पहले कह चुका कि पॉइंट्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके जो जितने हिस्से होते हैं, यहाँ पर ये जो डेसिमल होते हैं ये ऐड हो जाते हैं, तो 2 ये है, 2 ये हैं, तो 4 डिजिट्स के बाद ये आपका पॉइंट यहाँ पे मूव कर जाएगा। इन द सेम केस यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, ये आपके पास एक एलिमेंट, ये आपका दूसरा एलिमेंट, तो दोनों मिलकर जब प्रोडक्ट रिजल्ट आएगा वो आपका पॉइंट 2 एलिमेंट्स के बाद आएगा। तो 0 अगर एक है तो दूसरा साथ में 0 लगाएं और फिर उसको लिखें, तो मतलब ये हुआ कि 0.2 का स्क्वायर है। कहानी सिर्फ हमारी ये है, हमने बात कर ली, समझ लिया कि ये किस तरह की कहानी चल रही है, इसी कहानी को हम अप्लाई करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि 0.2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.04, ये इसका स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दो सबकी, स्क्वायर रूट तो है सो है, खड़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर वाली सारी टर्म्स सॉल्व करते हैं। 216 था तो वो हमने निकाला 6 की पावर 3, ठीक है। अब इसकी पावर 2/3 है, तो 2/3 पावर 2/3 ये गिवन है, यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब 125 इसकी पावर 1/2, तो ठीक है भाई, 125 के बारे में हमने कहा कि ये 5 की पावर 3 होता है, और ये आपके पास इसकी 1/2 पावर गिवन है, आप मल्टीप्लिकेशन डाल सकते हो, डिवाइडेड बाय ये हमने कहा कि 0.4 जो है 0.2 का स्क्वायर है, और इसकी पावर कितनी दी है, इसकी पावर आपको दी है भाई, नीचे आ जाओ, -3/2। सो ठीक है भाई, -3/2। अब जो कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल करते हैं,
अब पावर्स की होल की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो उस रूल का अगर हम इस्तेमाल करें तो हम लिख सकते हैं 6 3 क्रॉस 2/3। अच्छा, यहाँ पे जो आपको एलिमेंट मिल रहा है ना 5 पावर 3, तो अगर हम इसको लिखें तो ये डिवाइड नहीं करेगा इसको, ऐसा ही है ना, ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो अगर ये इसको डिवाइड नहीं करेगा तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में आप या तो उसको मल्टीप्लाई कर दें या फिर इसको जस्ट स्क्वायर रूट ले, ऐसा करें कि इसको मल्टीप्लाई कर दें, बाकी मुश्किल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 क्रॉस 1/2 वो आपके लिए ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अब ये 2 से कट जाएगा या फिर मल्टीप्लाई कर दें और फिर बाद में लिखें कि क्या कहानी है। ये आपका बेसिकली 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में -3/2, क्योंकि नेगेटिव आ गया ना इसलिए मैंने ब्रैकेट में इसको लिखा। अच्छा, अब यहाँ पे जो कैंसिल होते हैं उसको हम कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट, और ये इसको आप 3 को 3 से कैंसिल कर सकते हो या फिर प्रोडक्ट करके कैंसिल कर दें, बाकी कहानी तो वही होगी, 3 का मल्टीपल 2/3। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है 5 की पावर 3, सो इसको आप ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें 5 का स्क्वायर और 5, इसका मतलब भी यही होता है ना 5 क्यूब, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2, तो मिलकर क्या बन जाएंगे 3। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो 1/2 इसके साथ पावर बनेगी तो ये इसको कैंसिल, एक को कैंसिल कर देगी, दूसरा रह जाएगा। अच्छा, इसको भी लिख दो 0.2, और ये पावर आपकी बेसिकली 2 मल्टीप्लाइड बाय -3/2, ठीक है, 2 से कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। चलो करते, यहाँ पर बेसिकली स्क्वायर रूट, और ये 3 कैंसिल, 6 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपके पास है, ये इसकी अलग अलग पावर करेंगे तो 5 स्क्वायर 1/2, और ये हो जाएगा बेसिकली 5 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, ये आपका बेसिकली आएगा 0.2, इसकी पावर कितनी, इसकी पावर आपके पास -3, बाकी सब कुछ ख़त्म। अब ये इसके साथ कैंसिल, तो बाकी क्या रहा, बाकी आपके पास रहा 6 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5, और ये इसको आप 5 की पावर 1/2 या फिर आप स्क्वायर रूट 5 लिख सकते हो, दोनों मतलब यही है कि 5 की पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट आपके पास 5, ये सेम चीज़ है, तो इसको इस तरह से लिख लिया डिवाइडेड बाय। अच्छा, यहाँ पे डिवीजन में आपकी पावर जो है ना नेगेटिव है, तो नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि पावर ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, नेगेटिव को ऊपर, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो हम क्या करते हैं ऊपर लेके जाते हैं, तो 0.2 की पावर 3 पॉजिटिव का हो जाएगा। अब जिसकी पावर स्क्वायर है वो यहाँ स्क्वायर रूट से बाहर चला जाएगा, तो 6 की पावर स्क्वायर है तो 6 से तो ये तो बाहर चला जाएगा, बाकी रह गया ये, तो ये लिख सकते हो 0.2, और ये आपका क्यूब, ये आपका 5 स्क्वायर रूट 5, ये एलिमेंट्स आपके रह गए। अब यहाँ पर अगर हम बुक के साथ इसका रिजल्ट मैच करने की कोशिश करें तो बुक के साथ इसका रिजल्ट मैच नहीं होता, क्योंकि उसने इसको निकाल के आंसर निकाल के दिया है, मतलब इसको सॉल्व करके पॉइंट्स में इसका आंसर लिखा है। तो आप यहाँ पे तो कैलकुलेटर की वजह से इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कैलकुलेशंस हैं, ये तो चलो कर लेंगे, ये कर लेंगे, स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू नहीं पता, स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है, फिर ये आपके पास 0.2 की पावर 3 ये कितना होता है ये भी नहीं पता, ये तो हम निकाल लेंगे कि 0.2 का 0.2 से प्रोडक्ट होता है 0.04। अब 0.04 का 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 428 हो जाएगा, और 1 पॉइंट इसका, 2 पॉइंट इसके, 3 पॉइंट्स, तो 0 0 और ये 2 पॉइंट्स और ये 3 पॉइंट्स के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये आपका 0.008 इसका, तो ये बन जाएगा। स्क्वायर रूट 5 का नहीं पता, स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई करो 5 से, और फिर इसको मल्टीप्लाई करो 0.008 से, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसका स्क्वायर रूट लो और फिर उसको 6 से जाके मल्टीप्लाई करो, तो कहानी लंबी चौड़ी बनती है। तो कैलकुलेटर का यूज़ कर लें और उसे आसान हो जाएगा ये।
तो अब अगर हम यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करें तो आपके पास सबसे पहले क्या है, स्क्वायर रूट 5। तो 5 इसका ले लिया स्क्वायर रूट, ये हो गया 5 का स्क्वायर रूट का आंसर। मल्टीप्लाइड बाय 5, तो मल्टीप्लाइड बाय 5, सो ये हो गया बेसिकली ये, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाइड बाय 0.008, तो मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर फिर मल्टीप्लिकेशन और 0.008, सो इसका ये आंसर आ गया। अब इसका ले लो स्क्वायर रूट, तो ये हो गया भाई इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाइड किया भाई 6 से, तो ये हो गया 6 और ये हो गया इक्वल। तो इस केस में आपका आंसर आ गया 1.7944, ठीक है। सो 1.7944, सो इस केस में आपका ये रिजल्ट आएगा और यही आपका रिजल्ट बुक में भी आपको मेंशन है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट में कहानी कुछ यूं है। यहाँ पर देखें तो अब ज़रा थोड़ा सा मुश्किल का क्वेश्चन आपको मिल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको मिक्सिंग वैल्यूज़, मतलब यहाँ पर इसको ऑर्डर 6, इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 3, इसका 4, इसका 2, तो यहाँ पर आपको मिक्सिंग वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो इस बार आपको थोड़ा सा सोच के काम करना होगा कि आपको यहाँ पर किस तरह से वर्क करना है। यहाँ पर देखें, ये 2 की पावर 2 बनता है ना, ये बेसिकली क्या है 2 की पावर 2, 4 2 की पावर 2 होता है ना। इसको लिखना स्टार्ट करें, यहाँ पर 4 जो होता है 2 की पावर 2, ठीक है। और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए तो 1/6, क्योंकि अब वो सेम कंडीशन नहीं है कि सेम वैल्यूज होती थी तो हम क्या करते थे, फिर हम उनको इकट्ठा सॉल्व करते थे। अब ये इकट्ठा सॉल्व नहीं होंगे, अलग अलग सॉल्व होंगे। तो ये अब 3 के बारे में ख्याल है आपका, 3 क्यूब होता है 27, तो ये हो जाएगा बेसिकली 1/3। अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है बेसिकली 60 के फैक्टर बना लें, तो 60, तो 60 2 डिवाइड करेगा, तो 30 2 डिवाइड करेगा, तो 15 एंड 3 और 5, सो 3 और 5 बेसिकली ये आपके रूट बन जाएंगे। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो क्या, यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, जो कि 60 बनता है, और इसको ये सेकंड ऑर्डर है तो 1/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 180। सो 180 का नहीं पता तो 180 यहाँ पे आ जाएगा। सो 180 2 9 0 2 45, और ये आपका हो जाएगा बेसिकली कितना 3 3 1 और 3 5, और यहाँ पर ये आपके पास हो गया बेसिकली, इसको लिख सकते हो 3 और 3 5। ये बेसिकली क्या हो गया 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 5, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पर लिख सकते हो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5, इसकी पावर 1/2। 0.25 मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब आपको इस तरह की फॉर्म मिले तो भूल जाएं कि पॉइंट है 25 के फैक्टर बनते हैं 5। तो ये तो 2 पॉइंट्स के बाद आपको ये यहाँ पर ये 2 एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं, जो आपको यहाँ पे इशारिया है, आपके पास पॉइंट है, तो एक एक के साथ उसको मिला दे। मतलब ये हुआ कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 0.5 इसका स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। नहीं तो आप 0.25 लिख ले, क्योंकि लिखने से भी फायदा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि लिखेंगे भी सही 3 से तो फिर भी कैंसिल नहीं होगा। तो इसको आप वैसे ही छोड़ सकते हो फिलहाल के लिए, ठीक है ना। इसको आप वैसे ही लिख दें, या फिर इसको आप लिख लें, चलो लिख लें 0.5 कहीं पे यूज़ हो जाए, लेट्स से 0.5, और ये बेसिकली बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, क्योंकि इसके पास 3 है तो 1/3 बनेगा, और ये 25 को हमने लिखा है इस फॉर्म में, ठीक है। सो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब 9, तो 9 की कहानी कहाँ जाती है 3 का स्क्वायर,
और ये आपका बेसिकली हो जाएगा 1/4। तो जो कैंसिल होते हैं कैंसिल करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन लगाएंगे तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। यहाँ पे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं आपको एक स्टेप बढ़ा के करके दे रहा हूँ, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको लिख सकते हो 3 पावर 3 1/3, और इसको लिख सकते हो, ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ये आप इसका अलहदा कर दो, इसको कर दो 2 पावर 1/2, 3 पावर ब्रैकेट्स में लिख दो 3 पावर 1/2 और 5 पावर 1/2, सबको अलहदा कर दो, डिवाइडेड बाय दिस। ये इसकी पावर 1/2 अलहदा, इसकी पावर 1/2 अलहदा और इसकी पावर 1/2 अलहदा। अब यहाँ पे नीचे आ जाएं तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है और ये 1/2 है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखें तो तब ठीक है, वरना आप इसको डायरेक्ट लिख दें, मतलब ये हुआ कि 2 लिख दें, ये 3 भी आज़ाद हो जाएगा और 5 के ऊपर आ जाएगा 1/, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 5 की पावर 1/2, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं है, इसका आ जाएगा, इन दोनों का हट जाएगा। अब इसके बारे में आप इसको वैसे ही लिख सकते हो, या फिर आप जानते हो कि ये आपका 0.5 क्या होता है, 0.5 आपका होता है 1/2। आप देखिए ना 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5, क्योंकि 0.5 से तो हमारा काम बन नहीं रहा, तो 1/2 करते हैं, शायद इससे कुछ हमारा मसला सॉल्व हो जाए। अच्छा, तो 1/2 कर दें, 1/2 पावर 2/3, ठीक है। सो ये हो गया। ये केस बहरहाल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको वैसे ही लेके चलते रहो तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई इसी तरह से करोगे तो तब इसका काम आसान हो सकता है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये कैंसिल होते हैं तो कैंसिल हो जाएं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर ये अब यहाँ पर आपके पास क्या रहा, इसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया, ये 2, तो बेसिकली आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1/4। अब सबको अरेंज कर दो, क्या है यहाँ पर, ये आपके पास हो जाएगा 2 की पावर 1/3, ऐसा ही है ना 1/3, और ये बेसिकली ख़त्म कर जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी ख़त्म, ये इसकी पावर 1/2 है और 2 और 1/2 थी बेसिकली। यहाँ पे क्या थी, ये 2 थी, हमने अलग अलग किया तो 2, और इसकी पावर 1/2 तो 2 इसका भी आज़ाद हो जाएगा, ये 2 भी आज़ाद हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 भी नहीं आएगा, सिंपल 2 पावर इसकी ख़त्म हो जाएगी। और ये 1/2 वाले जो है ना, इनको आप चाहो तो स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप इस तरह लिख लें, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जिस तरह से आपको अगर आसान लगता है तो उस तरह से कर सकते हो। और ये आपके पास हो जाएगा 5 की पावर 1/2, ये भी आप अभी तक इसको कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपके पास आ गया क्या, ये तो यहाँ डिनोमिनेटर में रह जाएगा सिंपल 2, सिंपल 3 और 5 की पावर 1/2, और यहाँ पर इसको फिलहाल ऐसे लिख सकते हो, 1 की पावर 2/3 तो 1 ही होता है, तो ऐसे लिखते हैं, या आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2/3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास ये पावर होती है, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो जाए 1 ही होती है, और हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a/b होल की पावर कुछ हो, लेट से x, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर x ओवर b की पावर x। तो 1 की पावर तो होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, और ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये आ गया। अब ये तो आपको मिलेगा 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 ये एलिमेंट और ये। अब देखें जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल करें, 3 यहाँ है, ठीक है, 2 यहाँ है, 2 भी कैंसिल, ठीक है, 2 भी हो गया कैंसिल। अब क्या रह गया, 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3 ये गया, 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 ये गया। अब यहाँ पर रह क्या गया, ये आपके पास, आप इसको देखें, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ रह गया
2 की पावर 1/3 और ये आपका 1/2 की पावर 1 ये बेसिकली 2 और 3। तो ये डिनोमिनेटर के अंदर फिर डिनोमिनेटर आ रहा है तो ये बेसिकली ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। सो अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा बेसिकली 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 2/3 ज्वाइन करो तो एलिमेंट सेम, पावर ऐड, तो 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3 तो ऐड करो तो 2 की पावर एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका 3 और 1 + 2, सो बेसिकली क्या आ जाएगा, बेसिकली आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 1, तो लिखा नहीं जाता क्योंकि 3 ऊपर भी नीचे भी ऐसे लिख सकते हो, 3/3 और लास्ट पे क्या आ जाएगा, 3/3 से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर 1। सो 2 की पावर 1 जो कि नॉर्मली 2 ही आएगा, 1 लिखा नहीं जाता है। तो इस केस में इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कॉन्जुगेट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेसिकली दो तरह की टर्म्स के फाइंड किए जाते हैं। सबसे पहले आती है टाइप ए। उसमें क्या होता है कि अगर आपको दोनों टर्म्स स्क्वायर रूट में मिलती हैं, स्क्वायर रूट ए प्लस सी स्क्वायर रूट बी, तो इसका कॉन्जुगेट जे होगा और इसका कॉन्जुगेट जे होगा। ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, बाकी कहानी कॉन्जुगेट में और कुछ नहीं होती। और दूसरी टाइप ये होती है कि अगर आपको ए की स्क्वायर रूट मिल रहा है तो उसका साइन चेंज कर दो स्क्वायर रूट वाली टर्म का, ठीक है। सो इस केस में भी यही काम होगा। यहाँ पर देखिए ये टाइप बी है, ये आपका बी टाइप आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। इतनी सी कहानी है। सिर्फ कॉन्जुगेट में क्या करना है, साइन को चेंज करना है और कोई नई कहानी, नई स्टोरी नहीं है। तो अब नेक्स्ट भी जो है वो भी इन्हीं की तरह का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो कुछ भी नहीं करना, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। सो कॉन्जुगेट में जस्ट आपको साइन ही चेंज करने हैं, तो कर दिया चेंज, ये इसका कॉन्जुगेट होगा। पॉजिटिव वाले का नेगेटिव वाला कॉन्जुगेट होगा, नेगेटिव वाले का पॉजिटिव वाला कॉन्जुगेट होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी ये है, यहाँ पर आपको इसको कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो नेगेटिव का पॉजिटिव कर दो तो ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो इतना सा काम था और ये क्वेश्चन भी आपका एंड हो गया। तो इस तरह से हमारे पास पहले दो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गए हैं। बाकी नेक्स्ट दो को नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।